नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मैं आ चुका हूं गाजियाबाद और ये गाजियाबाद का मोदी नगर बार एसोसिएशन है। यहां पर मैं पहुंचा हूं और अधिवक्ताओं से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के यहां का क्या माहौल है। तो सर्वप्रथम मैं चलता हूं एक सर के पास जो कि अधिवक्ता हैं। इनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है यहाँ का माहौल। सर, सबसे तो पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। चौधरी जगवीर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन मोदी नगर। तो सर, अगर आप अध्यक्ष हैं इस मोदी नगर के, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इलाहाबाद में जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या चल रहा है। सभी अधिवक्ताओं में उत्साह है अपने जो है अच्छे कैंडिडेट चुनने का। पूरी यूपी से 25 चुने जाने हैं। उसमें जो कर्मठ होगा, जिसने काम किया, पुराने वे भी आ सकते हैं, नहीं तो नए चेहरों का ज़्यादा वो रहेगा। जो कर्मठ हो और जो है हमारी आवाज़ को सुन सकें, पूछा सकें, उस पर अमल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम लोग जिला न्यायालय की तरफ जाते हैं और देखते हैं टीन रहता है, छप्पड़ रहता है और टीन शेड में हमारे अधिवक्ता भाई बैठते हैं, तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे बार मीन्स की जो नए मेंबर चुने जाएंगे उनसे। अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए तहसीलों में बार रूम, लाइब्रेरी के लिए हमारी बार काउंसिल की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा जी। जबकि फंड जो है हर एक अधिवक्ता के उससे जाता है। पैसा बहुत है हमारी बार काउंसिल के पास, पर अधिवक्ताओं की जो मूलभूत सुविधाएं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी की मृत्यु भी हो जाती है अधिवक्ता को, तो उसको भी कई कई साल चक्कर काटने पड़े, उसे जो फंड जो मिलना चाहिए उसकी विधवा को, बच्चों को, वो नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा। तो इन सभी समस्याओं को आप लोग देख रहे हैं। हम आगे चलते हैं और भी अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। तो हम चल रहे हैं सर के पास, हम सर से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। सर, मुद्दा जो नए अधिवक्ता है उनके लिए चैम्बर की सुविधा और तहसील के अंदर लाइब्रेरी, बार रूम। जी जी जी। और जिसका सांसद निधि से भी एक बार पैसा आ चुका था यहाँ, लेकिन वो वापस चला गया कि प्रशासन ने यहाँ पर जगह नहीं दी। तो हम आशा करते हैं कि हमारे भाई अगर वहाँ जाएंगे या आवाज उठाएंगे और वहाँ से तहसील के लिए हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से किसका नाम आप लोग आगे कर रहे हैं, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बार से यहाँ से जाने वाला है। हमारे सुमित शर्मा अधिवक्ता हैं जो हमारी तहसील से भी जुड़े हुए और हमारी कोई भी समस्या होती है तो ये जिले मेरठ कमिश्नरी तक में उठाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इनसे यहाँ के वकील जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और भी अधिवक्ताओं से जानना चाहूँगा और सबसे तो पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ युवा अधिवक्ता भी हैं और इन युवा अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था कि एक 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी लाइब्रेरी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अब अभी तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार, आप आए और आपने इतना अच्छा कवरेज थैंक यू समय दिया। जी जी जी। दूसरी बात यह है, बार काउंसिल का जो इलेक्शन है वो अब चरम पे है। लगभग जनवरी में इलेक्शन तय है। बिल्कुल। इस बीच में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी भागदौड़ कर रहे हैं, जिसका जितना अपनी अप्रोच भी कर रहे हैं, अपना वो भी कर रहे हैं कि वो भागदौड़ भी करें, खर्च भी हो रहा है, आ जा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति ये है, देखो बार काउंसिल की स्थिति ये, हम भी 3 दिन रह गए हैं बार काउंसिल में। अच्छा। सुमित भाई का हमने पर्चा भरवाया है। पर्चा भरवाने हम गए थे। तो आपको यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या वाकई में ये काम करेंगे अगर सदस्य चुने जाते हैं तो। देखिए, अभी आपने एक शब्द लिया युवा का। हाँ हाँ। युवा और हमारा नजदीकी। जी जी। युवा में हमारे जो सुमित भाई हैं, सुमित मुदगल, सुमित शर्मा, जो नाम लिखते हैं, सुमित भाई का हमारी तहसील से पुराना लगाव है। हमारे बार के सदस्य भी हैं और नजदीकी मेरठ बार के ये सदस्य हैं। और मतलब ये है कि ये सामाजिक मुद्दों में, हर चीज में अधिवक्ताओं के हित में जुड़े रहने का ये काम करते हैं। और लगभग तहसील में इनका रोज ही आना जाना है। और रोज ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमने तो एक तरह से सुमित भाई के लिए मन बना रखा है कि वो बार काउंसिल में, और जुझारू भी हैं। और मतलब ये है कि ना सफर करने में डर रहे, ना वोट मांगने में डर रहे कहीं, ना घबरा रहे, ना थक रहे।
और आज भी चेहरे पे देख लो लड़के के शिकन नहीं है। अच्छा, यही सुमित शर्मा है। यही सुमित शर्मा है। अच्छा अच्छा। और हमारे भाई हैं छोटे, और हमारी पूरी बार को इनसे विशेष लगाव भी है, प्यार भी है। जितने बड़े बुजुर्ग हमारे सब बैठे हैं, विशेष लगाव इनसे है। लेकिन आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि जो युवा अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए देने की बात कही गई थी, वो कहाँ तक अभी तक पहुंचा है? अगर ये जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, दिलाएंगे? देखिए बार काउंसिल की बहुत समस्याएं हैं। बार काउंसिल में फंड इतना है, अपार फंड है। अगर बार काउंसिल चाहे तो सब अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण, सब अधिवक्ताओं को मतलब सब हर तहसील कचहरी को लाइब्रेरी सब मुहैया करा सकती है। अभी जो पर्चे भरे गए हैं ना बार काउंसिल के, 6 करोड़ रुपए का, मतलब एक तरह से 6 करोड़ रुपए बार काउंसिल पाए फॉर्म भरने के। हम ये मान रहे हैं कि चलो खर्चा है, कैलकुलेशन तो लगाई जाएगी। बिल्कुल तो 6 करोड़ रुपए बार काउंसिल पे केवल पर्चे भरने में आए हैं, तो खर्च भी तो इन वकीलों का ही होगा। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए बार काउंसिल ले रही है, तो अधिवक्ताओं को उस हिसाब से सम्मान, चैम्बर, लाइब्रेरी, ये काम तो बार काउंसिल का ही। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर हम नए युवा साथी, क्योंकि इन्हें पता है समस्याओं का, पता है कि हमारे नए साथी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चैम्बर नहीं है, इधर उधर बैठ रहे हैं, अपने सीनियर के साथ 10-10 साल 15-15 साल हो गए, तो हम अपने युवा अधिवक्ता साथी सुमित भाई से ये अपेक्षा जरूर करेंगे कि वो हमारा इस मामलों में समय साथ दे और बार काउंसिल से ज्यादा फंड तहसील स्तर को दें। हम तो देखो तहसील ही कहेंगे बात, चूंकि हम तहसील में है, तहसील स्तर को ज्यादा फंड बार काउंसिल से हमें दिलाना है। चैम्बर बने, उनकी वकीलों की व्यवस्था ठीक हो, उन्हें पेंशन मिले, तो ये हम इनसे चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये मतलब ये उम्मीद है कि सुमित भाई इसमें खड़े उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे और भी अधिवक्ताओं से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या जो युवाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार बात चल रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, ये कहाँ तक चल रहा है और कैसे चल रहा है? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं शहनसरपाल सिंह एडवोकेट जी। देखिए, जो आपने अभी मेरे सामने जो प्रश्न किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जी लागू होना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि इसमें युवाओं पे नहीं, बुजुर्ग जो एडवोकेट्स हैं उन पे भी हो रहा है, उनके परिवार पे भी हमले हो रहे हैं। और बार काउंसिल इसमें उतना सकारात्मक काम नहीं कर रही। अच्छा। जबकि कोई बार काउंसिल के किसी मेंबर पे, किसी और उनके घर पे, रिश्तेदारों पे कोई बात होती है तो हड़ताल का आह्वान कर देते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। अच्छा। और इस मुद्दों को लेकर वो सकारात्मक रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं। न ही तहसील स्तर पे जो वकील है उनके लिए कुछ करा जा रहा है। जो युवा अधिवक्ता है जिनके लिए ताकि भी उनके जीवन उपार्जन के लिए 5,000 रुपए हर महीना उनको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, वो किस सीमा तक दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, अभी इसका कुछ वो नहीं है। जब चुनाव का टाइम आता है उस समय हवा बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब ये डिसाइड किया है कि युवा जो अधिवक्ता हैं वो क्योंकि इन समस्याओं से जूझ के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेटर जानते हैं कि इसको कैसे करा जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि युवा अधिवक्ता चुन के जाए। और उसमें हमारे बीच में सुमित भाई बैठा है, हमारे तो बच्चे की तरह है। तो हमारी तो प्राथमिकता ये है। इसके अलावा भी जो और युवा अधिवक्ता है हम उन पे भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमारी बार का बिल्कुल खुला स्टैंड है। अच्छा अच्छा, ये क्लियर है बिल्कुल। जी जी, इसमें कोई फंड पड़ नहीं। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं कि मैं मोदी नगर के तहसील बार एसोसिएशन में हूं और यहां पे मैंने कुछ अधिवक्ताओं से बात किया जिनका रुझान ये था कि अगर कोई युवा अधिवक्ता चुना जाता है अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में तो वो बेहतर कार्य करेगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अपडेट के साथ, इसी प्रकार के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।